श्री श्रीमान भक्ति विभूत बलेन्द्र स्वामी ठाकुर जी, मेरा गुरुदेव, कैसा कैसा उनका गुरुदेव भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर द्वारा नियोग किया गया, उस विषय पर हम लोग चर्चा करना चाहता हूं। 1997 साल है, 1997। हमारा दादा गुरु जी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का उम्र 98 साल था, 98 ईयर्स। मायापुर में 24 मार्च 24 मार्च गौर पूर्णिमा है। गौर पूर्णिमा जानते हो? महाप्रभु का क्या है? खुशी जन्म, आविर्भाव तिथि है। भगवान का ना आविर्भाव तिथि। आविर्भाव और जन्मदिन में कोई भेद है? आविर्भाव और जन्मदिन में कोई भेद है? साधारण लोगों के लिए हम लोग जन्मदिन कहता हूँ, आविर्भाव विशेष विशेष भगवान और महात्माओं के लिए होता हूँ, ऐसा कोई भेद नहीं, दोनों का ही जन्म है। कब? 1900 कितना बोला? 97। डेट कितना वाला? 24। सारा दिन व्रत किया है। मठ में लोग भरा हुआ है, मायापुर में गए तो नहीं जाओगे, बहुत लोग मन पे भरा हुआ है, सारा पृथ्वी का लोग आए हैं। 5 बजे महाप्रभु का अभिषेक का कार्यक्रम शुरू हुआ, 5 बजे। ये बहुत समय चला गया। परम गुरुदेव इतना विदग्ध पंडित निष्ठावान था, किसी भी कार्यों में सेवा पूजा में छोड़ता नहीं था, बहुत गहराई से करेगा। ऐसा होता है ना, राधिका मैया का घर में आया, पूजा है, बड़ा टाइम नहीं, जल्दी जल्दी कर दो। और हमारा परम गुरुदेव इस बात पर कहते थे, बाबा मैं तो बुढ़ा हो गया, तुम्हारा कारण से मेरा अपराध होगा, हमको मत बुलाना। ऐसे लोगों का पास पूछा जाता है, समय है नहीं है, बहुत कारण से। परम गुरुदेव सीधे बोले, हमको मत बुलाइए, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता हूँ। भगवान का सेवा में जल्दबाजी करने से मेरा अपराध होगा। आपका समय नहीं, आप मत करो, लेकिन मुझे क्यों इसमें फंसा रहे हो? ऐसा कर एक बार हुआ भी था, उस टॉपिक्स में नहीं जाऊंगा। फिर बहुत निष्ठा से करते थे, आराम से अभिषेक हुआ, भगवान का स्नान हुआ। फिर उसका बाद अभिषेक हो जाने का बाद परम गुरुदेव भगवान का जो भोग लगाने, आरती लगाने, गुरुदेव को ऊपर चला, उनका घर है मायापुर में। हमारा परम गुरुदेव का भजन कुटीर यानी मंदिर का बाएं तरफ एक कामरंगा का पेड़ है। कामरंगा ये स्टार फ्रूट का एक पेड़ है, उसका सामने रसोई घर है, रसोई घर का 2 तला में उनका भजन कुटीर है। तो परम गुरुदेव अपना भजन कुटीर में चला गया, और भजन कुटीर में जाने के बाद उनका साथ साथ बहुत सारे बुरा लोग, विदेशी लोग चला गए। और भारत का भी बहुत लोग गए ऊपर नीचे। कीर्तन चल रहा है, अभी रात में सारे कार्यक्रम समाप्त हो गया। अनुकल्प प्रसाद जानते हो? कुछ जानते हो? जानते नहीं। व्रतों का दिन जो खाने से व्रत नष्ट नहीं होता है, उसी को अनुकल्प प्रसाद कहा जाता है। अनु यानी थोड़ा, कल्प यानी विकल्प, यानी जो चीज खाने से व्रत नष्ट हो जाता है उसका विपरीत, यानी जो चीज खाने से व्रत नष्ट नहीं होता है उसी कल्प को फिर भी कितना अनुकल्प, बृहत कल्प नहीं है, गले तक उठाना नहीं। व्रतों में
जैसे तुम्हारा दादा है, भैया है, प्यार करते हो जैसे बहुत है ना। थोड़ा सा तबीयत भगवान का कृपा से आरब्ध कर्म जा रहा है, तबीयत का परेशानी होना मतलब हमारा कर्म का जो बुरा फल है वो नष्ट होता है। याद रखना, इसमें कोई परेशानी नहीं, आनंद का बात है, आनंद होता है। तो क्या होता है, ये अगर एकादशी का व्रत का दिन, अभी तो दवाई लेना पड़ेगा, ताकत भी पहला जैसा नहीं, ये थोड़ा सा ऐसा कुछ पा लिया जो व्रत नष्ट नहीं होता है, उसी को अनुकल्प कहा जाता है। लेकिन अभी व्रत का मतलब है पेट भर के जितना प्रकार का खाना है मौन का रंग से बनाते रहो और खाते रहो, वो व्रत नहीं होता है। पेट भर के व्रत का दिन बहुत बहुत प्रकार का खाना बनाओ और खाते रहो, उसमें तो व्रत का जो शब्द है अनुकल्प, उसका जो बैलेंस है वो नष्ट हो गया। जो शब्द, जिस शब्द से हरिभक्ति विलास में ऐसा बताया गोस्वामी वर्ग में, असामर्थ्य पक्ष में, यानी जिन लोगों का सामर्थ्य नहीं है, जैसे अन्ना है, छोटा है, उन लोगों के लिए जो चीज खाने से व्रत नष्ट नहीं होता है, उसी चीज उसी परिमाण से खाना है, थोड़ा सा अनु परिमाण में खाना है। अनु यानी अनु यानी जय देवेश प्रभु की जय, देवेश प्रभु के घर का कल्याण की जय, परिवार की कल्याण। तो तब क्या हुआ, अभी अनुकल्प यानी सारा दिन कुछ भी नहीं खाया, कोई भी नहीं खाया। अभी रात में महाप्रभु का अभिषेक हो गया, अभिषेक तो जानते हैं। फिर अभी तो चरणामृत तो फिर दिया, पहला दिया जाएगा, फिर उसका बाद लोगों का वो आलू उबलते हुआ आलू, पपीता, कच्चा केला, फल, ऐसा दिया, ये अनुकल्प। उसी समय सबसे पहला परम गुरुदेव का 5 भक्त लोग कहने लगे, गुरुदेव आप चरणामृत तो पीजिए। परम गुरुदेव कहने लगे, मैंने तो मन मन में ठान लिया, आज नहीं चला व्रत करूंगा, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा, अगले दिन सुबह वही चरणामृत से मैं पारण करूंगा, कुछ भी पानी तक भी नहीं पीऊंगा। लेकिन सारे लोग कहने लगे, इतना उम्र हो गया, 98 साल उम्र है, अभी अगर ऐसा व्रत करे तो कोई गड़बड़ी हो जाए। ये कम उम्र का निरुद्ध प्रभु का, फिर भी डरेगा, क्योंकि मेरा बीमारी है, शरीर अच्छा नहीं है, मैं डर जाएगा, मास्क पहन के रखा हमारे सामने, क्योंकि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा गुरुदेव कहता है, चलाने वाला ठाकुर जी है, डरने वाला क्यों हम लोग। चलाने वाला जब उन्होंने है, जो करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो डरने का क्या जरूरत है। जो डरता है वो जिंदगी का आशल तब तो पता नहीं है कि नहीं, बताओ। मेरा डरने से भी कुछ भी नहीं होगा, अगर डरने से भी नहीं होगा, नहीं डरने से भी नहीं होगा, डरने से भी नहीं होगा, करने वाला तो उन्होंने है, मैं तो नहीं हूं। तब क्या करे, उन्होंने साथ साथ बता दिया, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा। और सारे लोग नीचे जाके गुरुदेव का पास, हमारा गुरुदेव का पास है, पास जाके कहेंगे, गुरुदेव तो मठ का मैनेजर है, बहुत दायित्व, नवीन सन्यासी है, मठ का मैनेजर है। तब क्या हुआ, गुरुदेव का पास जाके बोला, गुरुदेव बोला, मैं देखता हूं कैसा उनको पिलाया जाए, मैं हमको पता है। गुरुदेव कटोरी को हाथ में लेकर परम गुरुदेव का घर चला गया, आज जाके कहने लगे, गुरुदेव आप चरणामृत तो पीजिए। नहीं, मैं तो पूरा व्रत करूंगा। ठीक है, आप भगवान का अपना जीवन है, आपका उम्र का कोई भेद नहीं है, आप किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आप इच्छा करोगे ऐसा ही कर सकते हो। आप स्वयं भगवान का प्रतिनिधि है, स्वयं सेवक भगवान है, आपका जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन बाहर का सारे लोग बोल रहा है, अगर गुरुदेव चरणामृत तो नहीं पिया तो हम लोग कैसे पी सकता। वहां पे छोटा छोटा बच्चा है, बुजुर्गी लोग हैं, उन लोग व्रत करने में सामर्थ्य नहीं है।
उन लोगों का बहुत कष्ट हो रहा है। आप किसी को कष्ट देना चाहते हो, आपका तो तकलीफ नहीं होगा, लेकिन वो कान्हा जैसा ऐसा बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत उम्र हो गया, गुरुदेव बोला ठीक है कटोरी दे दो मुझे। परम गुरुदेव कटोरी ले लिया, कटोरी हाथ में लेके गुरुदेव को कहने लगे ठीक है तुम मेरा बाएं पास में आके बैठो। हमारा भक्ति विभूत बदन गोस्वामी महाराज ठाकुर जी का बुलाया, पास में बैठा, परम गुरुदेव ने तुम बाएं पास में बैठो, आज तुम्हारा हाथ में चरणामृत तो देगा, मैं सारे लोगों का बीच में घोषणा देता हूँ, सूचना देता हूँ, आज से गोपीनाथ गौरी मठ का परवर्ती आचार्य तुम हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, अवसर देगा। चरणामृत तो दे दिया, क्योंकि किसी को तो पूर्ण व्रत करना चाहिए, अगर मुझे करने नहीं दोगे, उम्र हो गया, तो इसीलिए आज से मैं सारे जिम्मेदारी आपको ऊपर दे दिया। गुरुदेव पास में बैठा है, चरणामृत तो हाथ में लेकर, तब गोपीनाथ बाबा जी, गोपीनाथ दास बाबा जी महाराज आके भाग भाग के कहने लगे गुरुदेव ऐसा बोलने से कैसा होगा, लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, आप एक बार रुको, मैं भाग भाग के टेप रिकॉर्डर लेके आता हूँ, आप तो बड़ा बोलना, मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा। फिर गोपीनाथ बाबा जी टेप रिकॉर्डर का इंतजार करते हुए फिर दोबारा वही बात बोला, और वायु जैसा ये संदेश सारा मायापुर में मिल चुका है। गोपीनाथ गौरी मठ का आचार्य अभी तक प्रकट रहने का बाद भी उन्होंने स्वयं लोगों का बीच में सूचना दे दिया, परवर्ती आचार्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विभूत बदन गोस्वामी ठाकुर। तो इसका बाद बहुत कुछ हुआ, वो हमारा जानने का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा अगर गुरुदेव का कृपा से कोई गुरुदेव पाने तो उनका कृपा से ही एकमात्र राधा रानी का कुंज बिहारी का जय दिया, तो कुंज बिहारी का कृपा मिलेगा। तो इसी विचार से हमको भी जो दिन पहला गुरुदेव का दर्शन हुआ था, आपको भी शायद ऐसा ही है। जो दिन आप मठ गए उसी दिन गुरुदेव का पहला दर्शन था, उससे पहला दर्शन नहीं किया था। मेरा भी ऐसा, मैंने उनको बताया था 12 साल 2012 का नित्यानंद त्रयोदशी का दिन पहला बार गुरुदेव का दर्शन हुआ था। मुझे कुछ भी पता नहीं था, एक कहाँ से आया, कौन है, क्यों आया, क्या संबंध है मेरा साथ, अचानक मेरा सारे दीक्षा हो चुका। और उसका बाद से उनका बहुत ऐसा लीला है, जो लीला जगत का दिमाग द्वारा सोच नहीं सकते। अपराकित तो व्यक्ति जो राधा रानी का प्रतिनिधि है, जो गुरु मंजूरी है, उनका लीला जगत का आंखों द्वारा दिमाग द्वारा विचार नहीं किया जाता है। यानी सारे बातों को विश्लेषण करके यही सिद्धांत है। प्रेमलता देवी बहुत सौभाग्यवती है, ऐसा गुरु का चरण में आश्रय लेने वाला भक्त भी बहुत जन्म का वजन करते हुए इस स्तर पर आया। लेकिन बात यही है, ये सौभाग्य प्राप्त होने का बाद भी जो उनका पाद पद्म, उनका दिया हुआ आदर्श को पालन नहीं करेगा, उनका क्या होगा। कल बताया था श्रीपाद वैष्णव प्रभु जी का घर में प्रभुपाद जी का चरण में आश्रय लिया, किया नहीं, फिर भी नरक जाना पड़ा, लेकिन प्रभुपाद नरक से भी उठा के लिया। प्रभुपाद जी का चरण में आश्रय लेकर नरक जाएगा, नरक से उठा के लिया, फिर भजन किया, फिर भगवान के पास गए। हमारा गुरु वर्ग ऐसा है। और अभी कली का प्रभाव से बहुत मठ आश्रम बन गया है ना। गांव में गली में किंडरगार्टन यानी प्राइवेट स्कूल होता है ना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो ना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल का योग्यता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो कॉलेज में प्रिंसिपल होता है उसका बहुत प्रमोशन का बाद को पोजीशन मिलता है। पहला लेक्चरर मिलता है, असिस्टेंट लेक्चरर,
एसोसिएट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल होता है। जिंदगी समाप्त होने का टाइम प्रिंसिपल बनता है। जितना भी प्रयास करे, हर प्रोसेस को अवलंबन करने का बाद ही एक प्रिंसिपल बन जाता है। अब तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया, पता है सारे, अब भी पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी में, सेम प्रोसेस है। लेकिन उनका कम्युनिटी स्कूल हो, जो ही स्कूल भी हो, वहां पर प्रिंसिपल वही बनेगा जो अथॉरिटी का पसंद आदमी है। ऐसा हो जाता है बीच बीच में मालिक, जैसे देवेश प्रभु जी की स्कूल खोल लिया, वहां का प्रिंसिपल राधिका माता, उनका कोई क्वालिटी का भी जरूरत नहीं, कोई प्रमोशन का भी जरूरत नहीं, खुद का स्कूल। ऐसा सौभाग्य से उस स्कूल में 2000 लोग एडमिशन ले गया, तब तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा और प्रिंसिपल भी बहुत खेता वाला हो जाएगा। ऐसा प्रिंसिपल बनता है। स्वयं का प्रतिष्ठान में स्वघोषित प्रिंसिपल और गवर्नमेंट का कॉलेज में प्रमोशन द्वारा प्रिंसिपल, इस दोनों में क्वालिटी में बहुत अंतर है। ऐसा परंपरा का आचार्य द्वारा नियम प्राप्त प्रिंसिपल और खुद मठ बना के सोसाइटी का इलेक्शन से सिलेक्शन से आचार्य बनने का बहुत फर्क है। क्योंकि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यमेव पुनः पुनः, वीणाराध प्रसादेन मत प्रसाद न विद्यते। स्वयं भगवान कृष्ण कन्हैयालाल कहने लगे सत्यम है, बार बार कहता हूं सत्यम है। राधा रानी की कृपा बिना किसी को कृपा नहीं मिलेगा। वो राधा रानी गुरु है, यानी गुरु उनका ही नित्य दासी है, गुरु मंजूरी है। अगर उनका साथ हमारे गुरु का कोई संबंध ना हो, राधा रानी का पच जा सकते हो? राधा रानी की कृपा मिलेगा? सारे बेकार है। इसलिए शास्त्रों में देखा जाता है गुरु करना है एटलीस्ट 1 साल उनका संग देखो वो क्या करते हैं, कितने समय वजन करते हैं। जो राधा रानी का सेविका है, जो राधा रानी का अपना जोन है, वो तो खुद वजन करेगा। आचार्य का मतलब पता है, जो स्वयं आचरण करते हुए शिक्षा देता है, किसी को बोलता नहीं है ना। तो ऐसा बहुत विचार है। ऐसा विचार द्वारा अगर कोई आगे बढ़े तो उनका कल्याण होगा। नहीं तो अभी जो जमाना चल रहा है, इस जमाना बहुत बुरा है। कली का प्रभाव से, लाभ प्रजा प्रतिष्ठा से लोग इतना अंधा हो गया, उसी अंधा से अपना अपना फायदा ही देखता है, पारमार्थिक फायदा देखता नहीं है। आंख रहने के बाद भी वो आंख नहीं है, देखता है खाना अच्छा कहाँ मिलेगा, नाचने का सौभाग्य मिलेगा, अच्छा देखने का चीज मिलेगा, अच्छा घूमने का चीज मिलेगा, लेकिन हमारा गुरुवर को दिखाया भजन कहाँ मिलेगा। जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी का पास एक बार बहुत बड़ा एक शेठ आया। शेठ ने आके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बोला, महाराज जी आप सिद्ध बाबा हो, मैं एक बहुत बड़ा धर्म सभा का आयोजन करना चाहता हूं, आप उस सभा का सभापति बनिए। मैं सभापति का रूप में आपको देखना चाहता हूं। बाबा जी महाराज कहने लगे, ये जी इतना बड़ा धर्म सभा का आयोजन किया, इसका मतलब क्या है? तब वो शेठ कहने लगे, इसमें बहुत सारे भक्त आएंगे, बड़ा बड़ा पंडित आएंगे, हजारों हजारों लोग आएंगे, लोगों को प्रसाद खिलाया जाएगा और वहां से बहुत लोगों का कल्याण होगा। आप लोगों का मुखारविंद से कथा सुनेंगे। बाबा जी बोला बहुत अच्छा बात है ना।
द्वार द्वार में भिक्षा किया जाता है, मंदिर में वो है वो है वो है, और यही बात कहता है लोगों का कल्याण होगा। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को क्या बताया था? परिमणि को तो पता है, शोन शोन नित्यानंद शोन हरिदास सर्वत्र আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা, ভজ কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা। তুমি নিজে বলিবা অন্যরে বলাইবা, দিন अवसाने এসে আমারে কহিবা। आप स्वयं बोलोगे, दूसरे को बुलाओगे, दिन समाप्त होने का बाद हमको बताओगे कितना किया। ये प्रचार है। अगर पूछा जाए कितना प्रचार हुआ लखनऊ में, राधिका माता जी अभी तो घर बदल दिया, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जो मदद आदि वो लोग आते, बहुत दूर है घर यहाँ से, आधा घंटा है। तो जो भी हो बहुत लोगों का संग अभी बदल गया, अभी यशोदा मैया का पास आ गया, तो जिम्मेदारी उनका है। खुद बोलोगे, दिन समाप्त होने का बाद हमको बताओगे, तुम आगे बता दिया, मुझे तो मालूम नहीं, और महाप्रभु का पार्षद नहीं हो सकता है। स्वयं महाप्रभु अपना मुख से नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बताया, स्वयं करोगे और दिन अवसाने से हमारे कहेगा, दिन समाप्त होने का बाद हमको बताना। 3 काम करने, हर घर घर जाके क्या करना? भज कृष्ण बल कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। 3 बातें देखा करता ऐसा बता। लेकिन हमारा चाहने का मतलब क्या है? मंदिर बन रहा है, रुपया दो, उसी उत्सव है, रुपया दो, उसी उत्सव है, सामान दो। जो तीनों स्वयं भगवान बोला, वो 3 का सब कोई संबंध नहीं है। और लोग संत लोगों का घर में बेल बजाना देखते ही डर जाता है, तो भाई आ गया तो देना पड़ेगा। हर संतों को भी ऐसे ही समझते लगे, भाई आ रहा है हमको देना पड़ेगा। लेकिन जो असली संतु है वो उसमें भिखारी नहीं, वो मांगता भी नहीं, देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं। महाप्रभु का जो आदर्श है वो तो करेगा, वो ना करे तो वो संत नहीं हो सकता है। उनसे दूर रहना ही अच्छा है। 3 कार्य होता है, इसलिए हम लोग अंदर में डर आ जाता है। अनिरुद्ध आ जाता है ना, आता है कि नहीं होता? डर है, आम आदमी का मन में डर है। संतु देखा भाई मांग लेगा, लेकिन वो असली मकसद नहीं है। तब क्या होता है? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोला कल्याण होगा, सिद्ध होगा। आप कल्याण चाहते हो? बोला हाँ महाराज जी मैं कल्याण चाहता हूं। तब बाबा जी महाराज जी बोला बेटा तुम एक काम करो, 2 महीना 2 हरे कृष्ण, क्या बात, 2 महीना आप मेरा बाजू में बैठते हुए हरिनाम करें। 2 महीना मेरा बाजू में बैठते हुए अगर आप हरिनाम करोगे तब मुझे पता चलेगा आप बिल्कुल लोगों का कल्याण चाहते हो कि नहीं। उसका बाद में आपका धर्मसभा में सभापति का पद में अलंकृत करूंगा। वो शेठ कहने लगे मेरा इतना बड़ा कारोबार है, मेरा समय है, इतना बड़ा कारोबार करते हैं, मेरा समय नहीं है। फिर बाबा जी महाराज कहने लगे तो तुम अपने आप का कल्याण समझते नहीं हो, दूसरी का कल्याण कैसे करोगे? लोग को दिखाने के लिए वो सभा में मैं नहीं जाऊंगा। अगर खुद का कल्याण समझते हो तो मेरा बाजू में बैठो, हरिनाम करो। यह हमारा गुरु वर्गों का सिद्धांत है। कोई कुछ दे दिया, कोई कुछ बड़ा आश्रम दे दिया, हमारा गुरु वर्ग उसमें नहीं जाता है। आप लोगों का पता है, आप लोगों का घर का नजदीक अयोध्या है, गुरुदेव का अभिषेक का निमंत्रण आया था, मंदिर प्रतिष्ठा का टाइम, फिर भी गुरुदेव नहीं आया। आम आदमी जैसा लीडर नहीं है, अभिषेक का इन्विटेशन आया था, क्योंकि वहाँ का जो मूल पुरोहित थे हमारा पूरी मठ में गया था, सारे उनका मित्र वर्ग है। महाराज जी को इतना बड़ा निमंत्रण मिलने का बाद भी लोग वहाँ का निमंत्रण मिलता नहीं है, फिर भी उन्होंने नहीं आया, क्योंकि हमको दिखाना नहीं है जब मैं भी इतना बड़ा आदमी हूँ।
अपना भजन करो, अपना भजन में अपने आप को समर्पित कर दो। तो हमारे गुरुवर्गों का दर्शन समझने के लिए बहुत भजन करना पड़ेगा। और महाप्रभु क्या बोला? 3 बार बताया। क्या क्या बताया था? कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण। वाह, वैसी का कितना दिमाग है, इसीलिए तो सब इंजीनियर है ना। नहीं डॉक्टर का कैसे याद है? डॉक्टर बोले भज कृष्ण बोल कृष्ण कर कृष्ण। शिक्षा कृष्ण भजो, कृष्ण बोलो और कृष्ण का शिक्षा, ये 3 काम सिखाया। हाँ, घर 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 का मतलब क्या है? राधिका मैया का घर, यशोदा मैया का घर, वैष्णव प्रभु जी का घर, ऐसा घर है। घर यानी ये मनुष्य का शरीर है, यानी पर्सन टू पर्सन। प्रभुपाद जी को पूछा गया, इतना माठ हो रहा है। प्रभुपाद जी बोला, महाप्रभु जो पति घरे घरे, पति घर 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 भगवान का नाम वितरण करने वाला, ये डोर टू डोर मतलब मनुष्य का शरीर है। लेकिन लोग समझता है हर घर घर जा रहा हूँ, लोग मुझसे कमा रहा है, हमारा बहुत सिख कर रहा हूँ, उसका शब्द ही पता नहीं। घर घर मतलब हर पर्सन टू पर्सन, हर व्यक्ति का पास जाना है, उसके लिए मठ नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति का सुधारने से हमारा घर घर गया, लेकिन व्यक्ति नहीं सुधार गया, तो मतलब घर का पास वो भी जा ही नहीं पाया, है ना। परिमणि को इतना समझाया, सुना नहीं है। उनका घर में मम्मी बहुत बड़ा वैष्णवी है, मतलब मैं परिमणि का पास, उनका घर का पास नहीं जाता, उनका घर का पास है ना। ये समझना चाहिए। घर घर हर घर घर यानी पर्सन टू पर्सन। जैसा शुद्धि भी देवीदासी ब्रजवासी है, उस ब्रजवासी के कृपा से आज प्रेमलता देवी भजन कर रहा है। ब्रजवासी को कृपा हो गया, सदगुरु का पद पद में आश्रय हो गया। गुरुदेव कुछ मांगा आपसे? कुछ भी नहीं मांगा। जब माला लिया था, रुपया मांगा था? नहीं मांगा था, कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्यार से प्रेम मिल गया। अभी तो भक्ति का पौधा बीज मिल गया, पौधा उगेगा, बड़ा करना, देखभाल करना, फूल खिलाना, फल और धर्म आना, ये कार्य किसका है? गुरुदेव का न प्रेम लता का? प्रेम का लता का जो वृक्ष होगा तो आपको देखना पड़ेगा। कीड़ा ना खा ले, ज्यादा पानी ना डाल दे, धूप में सूख ना जाए। गैया बोकरी खा लाने, गैया बोकरी खाने से वो पौधा उगता नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वहां पे ही रुक जाता है। ज्यादा पानी में समस्या, धूप में भी समस्या, फेंस ना हो वो भी समस्या, बैरिकेड देना पड़ेगा। ज्यादा सार ना देने से भी प्रॉब्लम है, बीमारी भी हो सकता है, कीड़े मकोड़ा भी खा सकता है। भक्ति का वृक्ष को बड़ा करने में बहुत तकलीफ है। इसलिए बाबा जी कहने लगे, बेटा तुम अपने आप का कल्याण समझते नहीं हो, दूसरी का कल्याण कैसे करोगे? बात सही है। अगर पहले अपने आप का कल्याण समझना चाहिए, तो उसका बाद महाप्रभु का जो तीनों भजो कृष्ण। मेरा कथा समाप्त होने के बाद कान्हा को पूछूंगा, पति घरे घरे गया, घरे घरे गया, हमारा सच्चा पति घरे घरे गया, भजो कृष्ण बोलो कृष्ण, मैंने प्रति घरे घरे गया, करो ए भिक्षा, करो ए भिक्षा, भजो कृष्ण बोलो कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा। इस शास्त्र का कटेशन है। भजो कृष्ण, भजो का मतलब भक्ति है, भक्ति का मतलब भज धातु का मतलब सेवा, सेवा। हरि गुरु वैष्णव का सेवा कर, हरि गुरु वैष्णव का सेवा से कभी भी डरना नहीं। आप लोग गुरुदेव का नाना जी का नाम सुना? श्रीपाद मदन मोहन दास अधिकारी प्रभु, प्रभुपाद जी का डिजाइन था। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का सिद्धांत था।
तो प्रभुपाद जी का शिष्य मदन मोहन दास अधिकारी प्रभु का घर, गुरुदेव का नाना जी का घर, प्रभुपाद जी का सारे डिसाइबल जन थे, शिष्य जन थे, प्रचार करने। ऐसा होता है। सुबह भक्ति देते माधव गोस्वामी महाराज आ गया, उन्होंने 2 दिन कथा किया, फिर उन्होंने जो दिन चला गया वो नेक्स्ट डे भक्ति सिद्धांति महाराज जी आ गया, वो चला गया, भक्ति करो बैखानाथ महाराज आ गया। और गुरुदेव का नाना जी कहता है जाओ भैन लेकर त्रिचक्र जाओ, भैन लेकर माइक लेकर गाँव गाँव में संदेश दो, सुखबर सुखबर सुखबर, श्री राम मायापुर श्री चैतन्य मठ से श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी का कानपुर में शुभ विजय हुआ है। इस उपलक्ष्य में 3 दिन व्यापी हरि कथा रखा गया। प्रसाद कांड, कथा कांड में प्रसाद मिलेगा, प्रसाद नहीं मिलते थे हजार हजार लोगों का। वो चला गया, फिर महराम से दूसरी महाराज आ गया। लोग कहते थे प्रभु तो सारा महीना कथा हो रहा है, तकलीफ हो जाएगा। वो कहते हैं ऐसा मत सोचो, गुरुदेव का प्रभुपाद जी का कृपा से हमारा सारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता गण हमारा घर में आ रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा कल्याण का बात है। ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। उनका बेटा कहने लगे कि ऐसा होता रहे तो हमारा बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और तब प्रभुपाद जी कहने लगे जो बिजनेस से गुरुदेव हरिगुरु वैष्णव का सेवा नहीं होगा, ऐसा बिजनेस रहने से फायदा क्या है। महाप्रभु बोला जो पढ़ाई करने से भगवान का सेवा नहीं होगा, ऐसा इंजीनियर होने से फायदा क्या है ना विरोधी। ऐसा उन्होंने कहते थे, मदन मोहन शेठ जी कहते थे, गुरुदेव प्रभुपाद जी का टीचर गुरुदेव जनानंद जी, जे कुंज बिहारी गौरी मठ राधा कुंड में हर महीना में 5000 रुपया डोनेशन करते हैं। तो बड़ा उसी समय 5000 रुपये बहुत कीमत है। लेकिन एक बार कहने लगे ऐसा करते रहेंगे तो हर महीना में हमारा बिजनेस नहीं रहेगा, बंद करना पड़ेगा। बड़ा बिजनेस बंद हो जाएगा, अच्छा है बिजनेस बंद दिया प्रभुपाद दिया। वो भगवान का नाम ज्यादा नहीं बोलते थे, प्रभुपाद जी का नाम बोलते थे। बिजनेस कौन दिया? प्रभुपाद दिया। अगर प्रभुपाद जी का इच्छा नहीं तो तुम जोर करके बिजनेस को क्यों रखना चाहते हो? अगर प्रभुपाद जी का सेवा बंद करके बिजनेस करोगे तो करोगे क्या करोगे? कुछ करने का उचित कर क्या करोगे जिंदगी? जैसे भजो मतलब सेवा है, भजो कृष्ण सेवा, सेवा का मतलब सेवको वस्तु का शुभ विधान है। हरि गुरु वैष्णव का सेवा करते हुए अगर सुख प्रदान कर सकते हैं तो तब आपका सेवा होगा। ये पहला काम, हर घर जाके यही शिक्षा था। आज महाप्रभु का परंपरा का अनुगत्य स्वीकार करते हुए आप लोगों का घर आया, देवेश प्रभु का घर आया, परिमणि का, राधिका मैया का ना का घर आया, साथ साथ आप लोग भी आया। तो कथा है ऐसा सेवा करो जो हरि गुरु वैष्णव सुख हो जाए, सुखी हो जाए, जिससे आपका महाप्रभु का पहला आदर्श हो जाएगा। दूसरी आता है भजो कृष्ण बलो कृष्ण, यानी कृष्ण नाम। क्या कृष्ण नाम? मेरा साथ साथ बोलो, हाथ उठा के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण बोलना है, हमेशा बोलते रहो। मैं चला गया, गुरुदेव चला गया, आप लोग बोलते नहीं हो, तब तो पूर्ण रूप से महाप्रभु का आदर्श, गुरुवर्ग का आदर्श स्वीकार नहीं किया। करना पड़ता है, फिर करता हूँ, है ना गाना कितने करते हो? हाँ एक दो बनाओ, एक बार सुना दो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम राम बोलने से गलत नहीं होता है। किसको हिंदी व्याकरण पता है? संस्कृत व्याकरण पता है, हिंदी नहीं कर तो आता है, ठीक है। किसको पूर्ण रूप से आता है? थोड़ा सा पूर्ण रूप,
संस्कृत व्याकरण से ये महामंत्र संस्कृत है, हिंदी नहीं। संस्कृत में हार वर्ण का उच्चारण होता है। अगर राम बोलोगे तो माँ का अंत में जो आ है उसका उच्चारण करो। राम राम, पहला बिग स्ट्रेस, रा आर मा आ, राम बता दिया, अलग आ गया, उसका अंत का आ चला है। हिंदी में कहता है ऐसा, लेकिन मैं तो हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, बंगला भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। इसलिए राम राम हरे। जब गाना गाने जाते हो देखो, जहाँ जहाँ दीर्घ मात्रा है वहाँ वहाँ खेस के बोल रहा हूँ। हनुमान चालीसा में जय हनुमान जय ज्ञान गुण ज्ञान, वहाँ क्यों देता है? बिग स्टेज आकार है ना, आकार है। ये व्याकरण का नियम है, उच्चारण का एक गलत है। तो क्या बोलते हैं? राम राम हरे हरे। बहुत लोग कहते हैं, बंगाली लोग गलत बोलता है। गुरुदेव बहुत जगह में व्याख्या की, उनको मुख से सुना, इसीलिए बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परिपूर्ण पूरे कोट में सुनो, एक भी गलत नहीं। धीरे धीरे बोल रहा है हमारा दादा गुरु जी। लेकिन अभी स्टाइलिस्ट लोग आगे माला को झपते रहेंगे और राम राम हरे हरे बोलते रहेंगे, कम नहीं बनेगा, एक भी महामंत्र नहीं होगा। बहुत ध्यान देना है। बोलो कृष्ण हमेशा, ये नाम नम नाम करि बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः। हे प्रभु, आप अपना बहुविध नाम को विस्तार किया, लेकिन ये नाम करने में कोई विधि व काल नहीं रखा, करने में कोई नियम नहीं, समय भी नहीं, लेकिन नाम तो होना चाहिए, है ना? मतलब परिपूर्ण रूप से होना तो चाहिए। तो इसी रूप से याद रखना, जब भी जप करते हो, जब भी हरिनाम करते हो, राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और नाम करने का समय भगवान का रूप गुण लीला को चिंतन करना, दिखा तकाए हर व्यक्ति को लेकर चढ़ेगा। गहरा ऐसे गुरुदेव बता दिया, बड़ी का हो गया ना बिना दीक्षा नहीं हुआ तो बताएंगे, मम्मी को बताएं, बोला लेकिन याद है कि नहीं वो तो बड़ा। मैं तो सुनते सुनते हर दिन हमारा याद हो गया पूरा। हर व्यक्ति को गुरुदेव हमारे पास रिकॉर्ड है, सुना दूंगा। मुझे बोला नहीं, मेरा कर्तव्य है, सुनाना चाहिए, नहीं तो बताएगा मैं बोला नहीं। हर बात को खुल के बता देता है, फिर नहीं बता। मुझे ये भी मालूम हुआ, लोग इतना दिन दीक्षा हुआ अभी तक गायत्री नहीं करता है। गायत्री क्या चीज है, हरिनाम मंत्र क्या जब करना है, अपना आसन में बैठते हुए बता दें। अपना आसन लिया, पर्सनल आसन, कोई नहीं बैठेगा उसमें। अपना आसन है, पर्सनल आसन है, बहन बैठ जाता है उसमें, मम्मी बैठ जाता है, ठीक। कोई अपना आसन में नहीं बैठना है, गहरा ऐसे करना है। किसी भी जगह जाओ, आसन को सब ले लेना, गुरुदेव शब्द है ना, होता है ऐसा। तो बोलो कृष्ण मंत्र को जितना गहरे से होगा, अशुद्ध हो जाएगा तो कम नहीं बनेगा। ये बोलो कृष्ण यानी महामंत्र में दोष तक अपराध है। बोला आप मंत्र करोगे, मंत्र करने से ही सही होगा ऐसा नहीं है। भगवान की दोष विधि बता दिया इसका। बोला था महाप्रभु क्या हो गया, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः, इसका कोई विधि विचार नहीं है, लेकिन नाम अपराध बोल दिया। डॉक्टर बोला दवाई खा लो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी नहीं तो दवाई क्यों दिया? दवाई की जरूरत क्या है? परेशानी नहीं, दवाई का जरूरत क्या है? डॉक्टर हमारा उत्साह के लिए बता दिया। ये बातों को समझना चाहिए। संजय प्रभु जी महाप्रभु बताया कोई विधि विधान नहीं है, बात सही है। तो विधि विधान नहीं है, समय वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात तो सही बता दिया, फिर नाम अपराध दर्श क्यों दिया? गहरे से सोचने से पता चलेगा। नाम अपराध का पहला आता है साधु निंदा,
साधु कौन है? जो भगवान को चाहता है। जहां पे ये अनिरुद्ध रूप साधु है ना? साधु नहीं, साधु तो है हमारा कृष्ण से। जो हरिनाम करता है वही साधु है, वही साधु है। साधु ना, साध्वी, साध्वी है कि नहीं? समझ में नहीं आया। आप साध्वी है नहीं है, लेकिन हरिनाम तो करता है। जो भगवान को चाहता है वह संत है। संतों का निंदा करने से हमारा पहला हरिनाम नहीं होगा। फिर बताया भगवान और देवता लोगों को एक कर लिया। हर घर जाता हूं सब कुछ करते एक साथ। भगवान भी चाहिए, देवता लोगों को भी चाहिए। अब बोलने से बात नहीं सुनेगा। लक्ष्मण भी चाहिए, गणेश भी चाहिए, हनुमान जी भी चाहिए, शिव जी भी चाहिए, दुर्गा देवी भी चाहिए, राधा कृष्ण को भी चाहिए, है ना? पेड़ का मूल में जल देना है, लेकिन पेड़ का शाखा प्रशाखा को सेवा करना है, कोई नष्ट ना हो जाए। इसका मतलब शाखा को ही सेवा करना है, पेड़ का जल में भी देना है, ये कोई विधि नहीं होता है ना? दुर्गा मंदिर जाबो भगवान का से চেয়ে দেব, কালী মন্দিরে যাব ভগবানের কাছে চেয়ে নেব, সব জায়গা যাব সব চেয়ে নেব। সব চাইলে হবে? একটা মেয়ের যদি দুটি পতি থাকে তাহলে তার ভালোবাসা ভাগ হয়ে যাবে না? হবে কি না? তুমি বাংলা জানো তো বাবা? একটা মেয়ের দুটি পতি থাকলে ভালোবাসা ভাগ হবে কি না? হবে কি না? তুমি যে এত লোকের আরাধনা করতেছো তোমার ভালোবাসা ভাগ হয়ে যায় কি? किंतु गोपी सारे गोपियों ने मैंने यही कहना चाहते थे, एक लड़की का अगर 2 पति है, जैसे द्रौपदी का 5 पति है, उसका प्यार बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? समझ लिया मेरा बात? एक लड़की का 2 पति है, 5 पति है, तो मतलब क्या है? उसका प्यार बढ़ जाएगा 5 भाग। इसका मतलब आप सब कुछ करना चाहते हो, मतलब आपका सारे जो काम है, ध्यान है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन गोपियों का विचार क्या? हमारा गुरुदेव गोपी है, उन लोगों का विचार क्या? कृष्ण बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण बिना और किसी भी चीजों को नहीं चाहिए। इसलिए मतलब महामंत्र करते हुए हमेशा किस चीज का चिंता करोगे? कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण का लीला चिंतन करते। जगत का चिंतन करते रहोगे तो जगत का चीज मिलेगा। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहना मिलेगा, अच्छा बाड़ी मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, इसी से कम नहीं मिलेगा। तो एक वाला कृष्ण सेवा करो, दूसरी वाला कृष्ण नाम करो। इससे क्या है? करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण कृष्ण संबंधित विषयों को जानो, जानकारी दो। ये नहीं जानना चाहता है, बहुत तकलीफ है। जिसका पास भी जाओ, अभी अनिरुद्ध को का मैं बताने लग जाऊंगा और सुनेगा नहीं। सुनोगे? सुनेगा, अच्छा है। कृष्ण का बारे में जानकारी होना चाहिए, ये नहीं जानना चाहता। मैं बहुत जानता हूं, शास्त्रों का बात भी बता दो, मानेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको विश्वास नहीं करता, मैं उनको विश्वास करता हूं, उनका बात मानता हूं। शास्त्रों में है कि नहीं वो भी मानेगा नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? अपना अपना लोगों का बात मानता है, शास्त्रों का बात मानता नहीं, मतलब कृष्ण को मानता नहीं। इसे घुमा के सोचो ना थोड़ा सा। अपना अपना प्यारा लोगों का बात सुनता है। जैसा प्रेमलता देवी अगर श्रुति भी छोड़ के दूसरी को हाथ में पड़ जाते थे, दूसरी का बात चला जाता था। कपाल अच्छा है तो श्रुति भी जैसा ब्रजवासी मिल गया, फिर निष्किंचन गुरु मिल गया, और नहीं तो दूसरी का पता चला जाता है। सब कुछ में पैकेज लगा देते थे। जिंदगी में कोई आचार विचार भी नहीं चाहिए, खाना पीना में कोई भेद नहीं है, सीरियल में बैठ जाओ और हो गया, कबार बैठ जाओ। उनसे पूछा था चाय पीते हो, प्याज लहसुन पीते हो कि नहीं, खाते हो कि नहीं, सारे पूछा था। फिर सारे तो हमको पता, शुद्ध भी तो पहला इंक्वायरी कर लिया, फिर गुरुदेव को फंस गया। ये विधि विधानों को देखना चाहिए, फिर उसका बाद हमारा कृपा होगा। यानी कृष्ण और कृष्ण संबंधित विषयों को जानकारी लेना ही ये तीसरी शिक्षा है। परिपूर्ण रूप से किसी का पास से कुछ मिला तो अच्छा है,
फिर भी उसी को शास्त्रों का साथ मिला लेना चाहिए। बिल्कुल है कि नहीं? इसका मतलब है मैं किसी को विश्वास करता हूँ, दूसरी का बात झूठा है। मैं तो बचपन से जो सुना हाथ जोड़ करके कहते हैं आपका बात सही है, लेकिन मुझे तो प्रमाण चाहिए। आप बताइए कृपा करके कौन सा शास्त्र से होगा? अगर मैं बताया तो दूसरे लोग हमको गलत बताएंगे। जैसे आज आप लोगों का कथा का टॉपिक से एक ही श्लोक है, पति घरे घरे किए करो भिक्षा भज कृष्ण वर कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु का मुख से बताया हुआ एक ही श्लोक है, कोई इसमें नेगेटिव नहीं बता सकता है। दूसरी कोई श्लोक भी नहीं है ना? क्या है? अनिरुद्ध का घर जाके क्या मांगूंगा? रुपया दो बेटा, हंसते ही बताओ क्या मांगना चाहिए मुझे? आपका घर जाके क्या मांगना चाहिए? हरिनाम मांगना चाहिए। हरिनाम, वैष्णव का सेवा, भगवान के बारे में जानकारी। महाप्रभु तो ही किया, किसी का घर में गया भगवान का बारे में बताया, किसी का घर में गया आपने नृत्य करते हुए हरिनाम किया, महाप्रभु को खाना खिलाया, वैष्णव सेवा हुआ, संतों का सेवा हुआ, भगवान का सेवा हुआ। महाप्रभु में सब कुछ है, सब कुछ का सेवा हुआ। तो इसीलिए आप लोगों का 5 आया गुरुदेव का पक्ष से। ये कौरा शासन सुनने में ऐसा लगता है कौरा है, विचार है, टिकटॉक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वालिटी डेवलप ना हो जाए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हमारा हर कदम कदम को सुनना चाहिए, देखना चाहिए गुरुदेव कैसा चलता है, गुरुदेव कैसा बात करता है, गुरुदेव का कहने का टॉपिक्स क्या है, गुरुदेव स्वयं कैसा भजन कर रहा है, उसी को देखना है। सिर्फ मुख का कथा सुनते हुए अपने आप अनुमान कर लो, अनुमान अच्छा नहीं है। अनुमान अच्छा नहीं होता है, अनुमान को इमिटेशन कहा जाता है। इमिटेशन अनुकरण, अनुमान का अनुकरण आता है, अनुकरण से हमारा गलत हो जाता है। अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी, अनुसरण यानी उन्होंने जो जो आदर्श बताया उसी को करना है। अनुकरण यानी उनका देखते हुए वही चीज करना है, ये अच्छा नहीं है। उन्होंने उनका लेवल में किया, इसी उनको देखते हुए उनका बताया हुआ बात को करना है। जब मठ में जाते हो देखा सुबह आरती हुआ, गुरु परंपरा का कृपा प्रार्थना किया, कीर्तन हुआ, कथा हुआ, हर दिन हर घर में होना चाहिए, तब तो आगे बढ़ेगा। लेकिन बोला समय नहीं, समय नहीं, नींद से उठेगा 7-8 बजे, तो कैसा समय नहीं है ना? संतों को तो 4 बजने के बाद ही उठना चाहिए। अगर लेट करके उठेगा तो फिर बताएगा समय नहीं, समय कहाँ से आएगा? भजन कब करेगा, है ना विष्णु? ऐसे सोचना चाहिए। मैं सबको चरणों में यही निवेदन करता हूँ, आप लोगों का कल्याण हो जाए। और किसी का कोई प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हो।